अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, शुक्रिया। वो रात बहुत हसीन थी। एक हसीन दुल्हन सामने थी, अगर हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। उसकी रंगत में इतनी चमक थी कि नज़र टिक नहीं रही थी, और उरूसी के लिबास ने उसके हुस्न को और बढ़ा दिया था। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिम हूँ। मेरी माँ और दो बहनें हैं जिनकी ज़िम्मेदारी मुझ पर है। अम्मी कहती हैं कि मैं शादी कर लूँ, मगर मैं अभी आज़ाद रहना चाहता हूँ। मैं अपनी कंपनी और घर दोनों में ज़िम्मेदार हूँ, इसलिए सब मुझे पसंद करते हैं। आज का दिन बहुत मसरूफ़ था, मैं थक चुका था। मेरे ऑफिस के कुलीग्स बोले, हम सब थक गए हैं, आ जाओ हम सीयू चलें। मैंने इनकार कर दिया। सब बज़िद थे कि मैं साथ जाऊँ, और मैं उनके साथ चला गया। वहाँ पहुँचे तो मेरी नज़र दो लड़कियों पर पड़ी जो इंतहाई हसीन थीं, और मेरी नज़रें उनके चेहरों से हट नहीं रही थीं। मैंने उन दोनों को साहिल समंदर के पास बैठे हुए देखा। गया तो मैं कुलीग्स के साथ था, मगर ध्यान उन दोनों की तरफ था। वो इतनी हसीन थीं कि मेरी आंखें बार बार उनको देखना चाह रही थीं। उनमें से एक तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, दिल चाह रहा था उसके पास चला जाऊं। मैं अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था, और मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके काफ़ी नज़दीक चला गया। मुझे किसी ने आवाज़ दी तो मैं उस आवाज़ की तरफ मतवज्जो हुआ। मेरे ऑफिस के दोस्तों में से एक उन लड़कियों को जानता था। उसने बहुत ही वालेहाना अंदाज में कहा, उमैमा तुम यहाँ, बाकी सब कहाँ हैं? उमैमा ने जवाब दिया, मैं फ़िज़ा के साथ आई हूँ। और आप? उसने जवाब दिया, मैं ऑफिस से सीधा यहाँ आया हूँ दोस्तों के साथ। मैं उनके और करीब हो गया कि हो सकता है वो मेरा तारुफ भी करवाए, और ऐसा ही हुआ। उसने मुझे उनकी तरफ मतवज्जो देखकर कहा, और ये मेरे साथ ऑफिस में होते हैं, इनका नाम अब्दुल्ला है। मैं भी साफ रंग का पुरकशिश हूँ, फिर भी उन्होंने सरसरी सी नज़र से देखा और फिर अपनी बातों में मसरूफ़ हो गईं। मगर मैं एक टिक उसे देखता रहा, फिर अचानक कुछ महसूस करके शर्मिंदा होकर वहाँ से चल पड़ा। पर दिल उनसे दूर जाना नहीं चाह रहा था। मगर सीवीओ से होकर जब मैं घर पहुंचा तो सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अम्मी ने बताया, आज मेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया है। मैंने इनकार किया तो अम्मी बोली, बेटा एक बार तस्वीर तो देख लो, फिर इनकार कर देना। मैंने अम्मी के कहने पर न चाहते हुए तस्वीर हाथ में ली तो ऐसा लगा जैसे सर पर बम फट गया हो। ये तो वही लड़की है। मेरे चेहरे पर जो मायूसी के बादल छाए हुए थे एकदम खुशी में बदल गए। मैंने अम्मी को शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। हमारे घर में मेरी बहनों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी, और मेरी हालत ना पूछिए क्या थी। के दिन गिन गिन कर कट रहे थे। आखिर वो दिन आ गया जब रूसी के लिबास में बैठी एक शहजादी लग रही थी। मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसके पास आया तो वो सिमट गई। मैंने अपने दिल को काबू में किया और उसके चेहरे से घूंघट उठाया तो वो शर्मा गई। मैंने कहा, उमैमा आप बहुत हसीन लग रही हो। आपको पता है कि मैं आपका उस दिन दीवाना हो गया था जब मैंने आपको साहिल समंदर पर देखा था। उसने एक बार नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा और शर्मा गई। मैंने उसे मुंह दिखाई का तोहफा दिया। वो खुश हो गई, ढेर सारी बातें की। वो मेरी मोहब्बत से सरशार हो गई। हम दोनों की जोड़ी हंसों की जोड़ी कहलाने लगी। उमैमा के आने के बाद मेरी तरक्की हो गई और हम बहुत खुश थे कि साल का अरसा कैसे गुजरा पता न चला। अब छोटी बहन के रिश्ते आने लगे। अम्मी ने मुझसे मशवरा किया और रिश्ता कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपनी बहन की शादी में कोई कसर उठा ना रखी। उमैमा और अम्मी आपस में जब बातें करती तो अम्मी कहती कि मेरे घर पोता या पोती आ जाए, तो उमैमा शर्मा जाती। अम्मी बीमार हो गईं। बस उनकी एक ख्वाहिश थी कि मेरे आंगन में बच्चे खेलें, और ये ख्वाहिश अपने दिल में लिए दुनिया से चली गईं। अब उमैमा और मैं घर में अकेले रह गए थे। हमें अम्मी की बहुत याद आती, मगर अब क्या करें, कानून कुदरत है। और इस तरह दिन गुजरते गए। हमारी शादी को 5 साल हो गए। इस दौरान में मैंने उमैमा का हर तरीके से इलाज करवाया। डॉक्टर्स ने कहा उमैमा मां नहीं बन सकती। उमैमा परेशान रहने लगी। फिर उसने अपने आप को संभाला और ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। एक दिन उमैमा की सहेली का फ़ोन आया। वो रो रही थी। उमैमा की जान बसती थी उसमें। कॉल ख़त्म होते ही उसने मुझे फ़ोन किया और अपनी सहेली के पास चली गई। फ़िज़ा क्या हुआ, बताओ ना क्या हुआ। वो रो रही थी। जब वो रो रो के थक गई तो वो बोली, मुझे अफ़ान ने तलाक दे दी है और मैं बेसहारा हो गई हूँ। उमैमा ने कहा, अल्लाह ना करे तुम बेसहारा हो। उमैमा उसे अपने साथ घर ले आई और दूसरे कमरे में उसके रहने का इंतज़ाम कर दिया। वो खामोशी के साथ अपनी इद्दत पूरी करने लगी। उमैमा पता नहीं किन सोचों में डूबी रहती। फ़िज़ा की इद्दत ख़त्म होने से 2 दिन पहले की बात है। जब उमैमा फ़िज़ा के पास जाती है, से कहती है, अगर बुरा ना मानो तो एक अर्ज़ करूँ। फ़िज़ा ने कहा, कैसी बात कर रही हो, हम दोनों सहेलियों के दरमियान ये तकल्लुफ़ कहाँ से आ गया। उमैमा बोली, तुम मेरे शौहर से शादी कर लो, तुम्हें घर मिल जाएगा और अल्लाह ने चाहा तो हमें औलाद। ये सुनकर फ़िज़ा को झटका लगा। वो बोली, तुम्हारे हक पर डाका कैसे डाल सकती हूँ। उमैमा ने कहा, इसमें डाका कैसा, मैं खुद तुम्हारी शादी अपने शौहर से कराना चाहती हूँ। वो खामोश हो गई। उमैमा ने मुझे राज़ी करके शादी की तैयारियां करनी शुरू कर दी।
میری اور فضا کی شادی ہو گئی۔ امیمہ مجھے خود فضا کے کمرے میں چھوڑ کر آئی۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ امیمہ کو بہت پیار کرتا تھا، مگر اب وہ بھی میری بیوی تھی، اس لیے میں اس کے پاس گیا۔ فضا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں اسے اس کا حق دے کر باہر آیا تو امیمہ نماز پڑھتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کیسے اس نے اپنا دل مضبوط کر لیا۔ امیمہ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ تو مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، اللہ سے اولاد مانگ رہی ہوں۔ میں نے فضا سے کہا ہے جو پہلا بچہ ہوگا وہ میرا ہوگا۔ فضا نے کہا میری تو جان بھی تم پر قربان۔ فضا امید سے ہوگی۔ اب امیمہ کے پاؤں بھی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ فضا کی بے حد خدمت کر رہی تھی۔ وہ بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ ان کی کسی بھی بات پر، شوہر یا کسی اور کام پر کبھی بحث نہیں ہوئی۔ وہ ہنسی خوشی چل رہی تھیں۔ ڈاکٹرز نے فضا کو 2 بچوں کی نوید سنائی۔ امیمہ اور فضا دونوں بہت خوش تھیں۔ ڈیلیوری کا وقت آیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہم بچوں اور ماں دونوں میں سے ایک کو بچا سکتے ہیں۔ امیمہ اور میرے منہ سے ایک ساتھ نکلا فضا کو بچائیں۔ آپریشن شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر جب باہر آئی تو اس نے بتایا کہ مبارک ہو، آپ کے 2 بیٹے ہوئے ہیں۔ امیمہ نے پوچھا فضا کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہم اسے نہیں بچا سکے۔ امیمہ پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تمام معاملات سے فارغ ہو کر بچوں کی فکر میں پڑ گئے۔ ماشاءاللہ آج ہمارے بچے 6 ماہ کے ہو گئے ہیں۔ آج میں فضا کے کمرے میں گیا اور دراز کھولی جس میں وہ اپنا ضروری سامان رکھتی تھی۔ میں اسے کھول کر کھڑا ہو گیا جو کہ بے مقصد تھا۔ اچانک میری نظر ایک کاغذ پر پڑی جو کہ اس میں رکھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا تھا امیمہ میری جان، یہ خط میرے مرنے کے بعد تم لوگوں کو ملے گا۔ تم بہت اچھی ہو۔ جس وقت میرے اپنوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اللہ نے تمہیں اور عبداللہ کو میرا سہارا بنایا۔ تم اچھی ہو۔ مجھے پتا ہے کہ میں ماں بن گئی تو ہو سکتا ہے میں بچ نہ پاؤں۔ ڈاکٹرز نے مجھے پہلے ہی منع کر دیا ہے کہ اگر میں ماں بنی تو میری زندگی چلی جائے گی اور اسی وجہ سے مجھے طلاق ہوئی۔ تم میری محسن ہو۔ تم نے جب مجھے اولاد کا کہا تو میں کیسے منع کرتی؟ تم میری خاطر شراکت برداشت کر رہی ہو۔ تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ بچے تمہارے اور عبداللہ کے ہی ہیں۔ بس ایک گزارش ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کو ضرور بتانا کہ میں ان کی۔ اس سے آگے کچھ نہیں لکھا تھا، بس نشان تھے۔ میں نے جب امیمہ کو بتایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ ہم بنا اولاد کے صبر کر لیتے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں اور بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم سب بہت خوش ہیں اور فضا کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئے آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔